16 अप्रैल को आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की विचारधारा की अपनी व्याख्या प्रस्तुत करने वाले चर्चित भाषण दिया था। इस भाषण में उन्होंने अपने उसी विचार को आगे बढ़ाया था, जिसे उन्होंने फ्लोरिडा में दिए अपने कुख्यात भाषण में पेश किया था। इस भाषण को उस आयोजन में शरीक हुए एक श्रोता ने लीक कर दिया था। वे भारत को चिढ़ाने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन हम उनके इरादों को कामयाब न होने दें और गुस्से में कोई गलत चाल चल दें। पैरा मुनीर को गंभीरता से लेने के लिए आपको उन्हें पसंद करना जरूरी नहीं है। वास्तव में आप उन्हें जितना ज़्यादा नापसंद करेंगे, उतना ही आपको उनकी बातों और कदमों पर ध्यान देना चाहिए। उन्हें शक की नज़र से देखना होगा और उनके बारे में गंभीर विश्लेषण करना होगा। उनकी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि एक फौजी तानाशाह के रूप में वे बड़बोलेपन के प्रति अपने से पहले के नेताओं से कहीं ज्यादा घातक रूप से आकर्षित हैं और अपने इरादों का खुलासा कर देते हैं। पैरा उनसे पहले अयूब खान, जिया उल हक और परवेज मुशर्रफ सबने पहले तो भारत के साथ अपने अमन और बातचीत की वकालत की और आखिर में कुल्हाड़ी उठा ली या आमतौर पर शांतिप्रिय और गैर आक्रामक रहे। मुनीर ने शुरू में ही अपने इरादे साफ कर दिए। वे पाकिस्तान को एक डंपर ट्रक और भारत को एक तेज रफ्तार वाली चमकदार मर्सिडीज के रूप में क्यों दिखा रहे हैं। जैसे कि यह डंपर ट्रक भारत को टक्कर मारने जा रहा हो। इसका मतलब क्या है? पैरा भारत में इसका यह मतलब बताया गया कि यह आत्मदया से ग्रस्त, अपने मुल्क को कमतर मानने वाले तथा भारत से ईर्ष्या करने वाले पाकिस्तानी मानव बम की सेखी के सिवा कुछ नहीं है। यह तो सच है कि वे भारत से ईर्ष्या करते हैं। और यह सिर्फ ईर्ष्या नहीं, बल्कि भारत से काफी पीछे छूट जाने से उपजी गहरी डाह तथा गुस्से का इजहार है। जरा कल्पना कीजिए कि कल को आपने अगर अपनी सीमाओं को खोल दिया, तब किस ओर से ज़्यादा लोग, बल्कि साफ कहें तो ज़्यादा मुसलमान सीमा की दूसरी तरफ जाएंगे। पैरा
मुनीर जब पाकिस्तान को डंपर ट्रक जैसा बताते हैं कोमा, तब इससे यह मतलब नहीं निकाला जाता कि हमारा क्या नुकसान हो सकता है, बल्कि यह निकाला जाता है कि यह ट्रक खुद को कम नुकसान पहुंचाए बिना ज्यादा कीमती कोमा नाजुक और तेज रफ्तार गाड़ी को कितना नुकसान पहुंचा सकता है। स्टॉप। 16 अप्रैल को मुनीर ने अपने भाषण में कहा ही था कि पाकिस्तान को सख्त मुल्क बनना होगा। स्टॉप। उनकी कल्पना का डंपर वही है। पैरा। शुरू में मैंने भी इसे हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे वाली मानसिकता मानने की भूल की थी। स्टॉप। लेकिन मुझे ज़्यादा साफ नज़रिया तब हासिल हुआ जब पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने इसी कल्पना का एक और रूप दिखाया था। स्टॉप। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब के विदेश मंत्री आदिल अल जुबैर भारत से लौटते हुए इस्लामाबाद में रुके तो वे उन्हें मुनीर से मुलाकात कराने ले गए। स्टॉप। उन्होंने जब मुनीर को बताया कि भारत ज़्यादा बड़ा हमला करने की सोच रहा है कोमा, तब मुनीर ने उनसे कहा कि पाकिस्तान का जवाब मर्सिडीज गाड़ी को टक्कर मारने वाले डंपर ट्रक जैसा होगा। स्टॉप। उनका लहजा यही संकेत देते हैं कि मुनीर और उनके साथी इसे अपनी ताकत का बयान मानते हैं। पैरा। दोनों देशों के बीच का फैसला बढ़ता ही गया है और यह जिस रफ्तार से बढ़ रहा है कोमा, वह मुनीर को खतरे की घंटी जैसा लगता है। स्टॉप। इस फासले को वे पाकिस्तान की तरक्की की रफ्तार बढ़ाकर पाट नहीं सकते। स्टॉप। उनके जीवन काल में खोदकर निकाले गए तमाम खनिजों से हासिल खरबों रुपयों के बाद भी नहीं। स्टॉप। इसलिए वे यही कर सकते हैं कि भारतीय मर्सिडीज की रफ्तार में अड़ंगा डालें। स्टॉप। और वे इस पर अमल करने में जुट गए हैं। पैरा। उनके डंपर ट्रक ने जिस पहली मर्सिडीज को नुकसान पहुंचाया है उसका नाम है भारत अमेरिका संबंध कोमा, जिसे दोनों देशों के आला नेता पिछले 25 वर्षों से 21वीं सदी का सबसे उल्लेखनीय संबंध बताते रहे हैं। स्टॉप।